हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म धारा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सनातन धर्म धारा को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती, आखिर यह क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलती है उसकी बातें का हम क्या करें। साथ ही साथ यह भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके मन में होती है तो माता रानी उसे वह सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उस पर कृपा दृष्टि बनाती है जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है। फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, माँ की नज़रों में वह सबसे बड़ा है। जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो, इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जो जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियाँ मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में खुशियों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब उनके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दे, हैरानी वाली बात तो है, जबकि आपने पानी बराबर डाला, अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ़ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफ़ी मांग लें। माता करुणामय है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ़ करती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज़्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसीलिए जो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें, इसी कारण हरियाली नहीं आती। ज़्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जो जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब उसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें, जिससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो तेल और बाती होते हैं उसे लोग इधर उधर फेंक देते हैं।
या अपने घर में संभाल कर रख देते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आत्मा मूली ना समझे, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इसे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीज़ों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और भूल कर भी यह गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा आदि धूप बत्ती की डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालने चाहिए, उससे उल्टा व्यक्ति को पाप लगता है और परिवार में गरीबी का वास होता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा में, जो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, व्रत आदि या किसी त्योहार पर अवश्य पहनें। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। इसी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझे। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि किसी वजह या किसी मजबूरी के कारण हम व्रत नहीं रख पाते, पूजा नहीं कर पाते, माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा, नवरात्रों में आप पूजा नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, बस एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़ कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोग के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्चे लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिंधु कुंजी का स्त्रोत का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें बिना व्रत के ही प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो,
माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वह चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ऐसा करने से वह पूरी हो जाएगी। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है और आप चाहते हैं कि आपको इसका 1000 गुना फल प्राप्त हो, तो आप दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तअष्ट में वर्णित सिंधु कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोग कराने से जो फल प्राप्त होता है, वह केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर नवरात्रि के एक दिन बस केवल आप बैठ करके जप लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो लोग समर्थ है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन से धन, लक्ष्मी, विद्या और तेज की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उतना ज़्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है वह नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो में अंत में बताऊंगी। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है। तो अब मैं आपको दूसरी जानकारी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देगी। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगी, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मंदार का पौधा लगा दे, जो सफ़ेद कलर का मंदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में जो रहने वाले देवी देवता हैं, जैसे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर में मंदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति तोड़ करके चढ़ा दे, मंदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जा करके देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मंदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी मंदिर में जा कर के लगा देता है, जैसे हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, माता रानी का मंदिर, इसके समीप में जा कर के लगाता है, तो अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें आपको ना व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मंदार का पौधा है, सदाबहार का पौधा है जो हमेशा हरा रहता है और यह हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहें, जिसमें फल फूल आते रहें। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है, यह देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। सफ़ेद कलर का अगर कनेर है तो इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगाता है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का फूल माता रानी को सच्चे मन से माला पिरो करके चढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन, एक दिन 21 फूलों की माला पिरो करके, माला बना करके माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और उस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं, और यह फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं,
तो इससे माता रानी उसकी मदद करती है और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी और उसको अपना पूर्ण आशीर्वाद देगी। अब जान लेते हैं कन्या पूजन कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार को शुरू होकर इसका समापन जो है 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 तक रहेगी। इस तरह 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि दुर्गा महानवमी 17 अप्रैल बुधवार को होगी। इस दिन व्रत रखकर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो अब जान लेते हैं नवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह का मुहूर्त जो होगा वह सुबह 6:27 से 7:51 तक का होगा। दोपहर का मुहूर्त होगा जो वह 1:30 से 2:55 तक का होगा। शाम का जो मुहूर्त होगा वह 4:19 से 7:19 तक का होगा। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य ही खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रों को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रों को अच्छा नहीं माना जाता और 10 दिनों के नवरात्रों को भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अवश्य ही वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख सब नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है वह कन्या पूजन का होता है, क्योंकि कन्या जो है वह सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो वह सदैव पूजनीय होती है, माँ के समान मानी जाती है। माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं, तो ऐसा करें। कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से अवश्य धोना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाने चाहिए और फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 1, 2 ऐसे करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता।
कन्याओं को खाना खिलाने के बाद कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से कभी भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है। माता दुर्गा क्रोधित हो जाती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से लाकर ही खिलाते हैं, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें खाना घर पर ही बना के खिलाना चाहिए। माता रानी आपके हाथों का भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है, फिर चाहे आप घर पर एक पूरी ही बनाकर क्यों ना खिलाएं, वह आपके हाथों का बना भोजन ही खाना चाहती है। भले ही आप मार्केट से दही जलेबी ला करके खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना खाना ही हमें कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं। इसीलिए कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अवश्य ही वरदान प्रदान करती है। एक और बात हम आपको बताने वाले हैं। यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में अपने घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज़ घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। इससे घोर पाप लगता है। खट्टी चीज़ों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में 9 दुर्गा वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। जब कन्या आपके घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे समय 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत, तो समझ लेना कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है।
यह संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जो निकलते हैं हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जो से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जो बोए हुए हैं और वह किसी कारणवश नहीं हो पाए तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जो अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई भी बीमारी आने वाली है या धन हानि होने वाली है। तो यह धन हानि का संकेत माना जाता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई। इसीलिए माता रानी से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ़ करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटों को, अपने लाल को हर गलती पर माफ़ करती है। इसीलिए माता रानी से आप अपनी गलती की माफ़ी अवश्य मांग लें। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और यदि जो हरे भरे हो तो यह शुभ संकेत देते हैं। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपये का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपये का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, इसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आते। नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ अपनी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। नंबर 3, यदि नवरात्रों में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन में शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द ही माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसा व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते बिना हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रों में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके घर भी, आपके द्वार पर भी गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा।
माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।